हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम तीन बातें करेंगे। पहले बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग, फिर उसके फीचर्स और उसकी प्रॉपर डेफिनेशन। तो एक एक करके डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का। बिजनेस के आसपास की सराउंडिंग, जिसमें उसके कस्टमर्स, कंपैटिटर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट आ जाते हैं, उन सबको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। नाउ लेट्स रीड द मीनिंग। सो बिजनेस एनवायरनमेंट में सम टोटल हो गया। किन किन चीज़ों का सम? इंडिविजुअल्स, जिसमें कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, एंड देन वी हैव इंस्टीट्यूशंस, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स एंड अदर फोर्सेस जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल कि टाइम से सप्लायर्स हमारा सामान सप्लाई करते हैं या नहीं, जो रॉ मटेरियल हमारी फैक्ट्री में यूज़ होता है। हमें कोई गारंटी नहीं है कि जो सामान हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स टाइमली मैनेजमेंट करके वो सप्लाई कर पाते हैं आगे या नहीं। हमें कोई गारंटी नहीं है कि हमारे कस्टमर्स डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट पिक करेंगे ओवर द कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स। सो दीज थिंग्स आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ बिजनेस विच इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। अब अगर कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो इनडायरेक्ट तरीके से आपकी कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको सप्लाई टाइम टू टाइम आती रहेगी रॉ मटेरियल की, तो काम आपका स्मूथली चलता रहेगा। बट आप ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते हो। टू सम एक्सटेंट यू कैन, बट नॉट कंप्लीटली। कंप्लीट तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज को, मैनेजर्स को, स्टाफ को कंट्रोल कर सकते हो, बट नॉट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अब गवर्नमेंट क्या टैक्स में चेंजेस लेकर आएगी, क्या कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस में चेंजेस आएंगे, दीज थिंग्स आर अनकंट्रोलेबल, बट इनको स्टडी करना जरूरी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में क्या चल रही है, लेटेस्ट लोगों का क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या फैशन चल रहा है, उसको अगर आप बीट कर सकते हो, उसको अगर आप मैच कर सकते हो, देन ओनली यू कैन सर्वाइव इन द मार्केट। अदरवाइज आपके लिए बिजनेस को इवन सर्वाइविंग स्टेज पर लेके जाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग द इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की सराउंडिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसकी डेफिनेशन विलियम एंड जॉश ने दी है। लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन इज वेल। सो इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल फोर्सेस आ जाती हैं। एक्सटर्नल कौन कौन है बिजनेस के? पॉलिटिक्स, लीगैलिटीज, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, ये सब चीज़ें बिजनेस एनवायरनमेंट से बाहर हैं, बट ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, दीज आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ बिजनेस, बट टैक्सेशन की वजह से, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है या इंस्टेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी मार्केट में अभी लेटेस्ट आ गई, आपकी टेक्नोलॉजी बहुत बैकवर्ड होगी, इट विल अफेक्ट योर बिजनेस। सो दीज थिंग्स माइट ब्रिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू और अ थ्रेट फॉर यू। अगर कोई नया टेस्ट आया है लोगों का, पर्टिकुलरली लेट्स से एक स्मार्ट वॉच मार्केट में इंट्रोड्यूस करी गई जिसमें कुछ मल्टीपल फीचर्स हैं, अगर आप वैसी कोई वॉच डिज़ाइन करके पब्लिक को ऑफर करो तो यू माइट बी एबल टू गेट एन अपॉर्चुनिटी बेनिफिट आउट ऑफ इट। बट अगर आपकी जगह आपका कंपैटिटर वैसी कोई वॉच डिज़ाइन कर दे जो लोगों की प्रेफरेंस के फेवर में है, तो उनकी सेल ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपके लिए वो एक थ्रेट है। तो अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई तभी कर पाओगे जब आप मार्केट को टाइम टू टाइम स्टडी करोगे, जब आप रिसर्च करोगे, अदरवाइज यू माइट लूज ऑन द अपॉर्चुनिटी। कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम अभी बात करेंगे, कौन से बिजनेसेस ने अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करी बट वो फेल हुए। लाइक एग्जाम्पल में, चलो अभी एक बेसिक ले लेता हूँ। टाटा नैनो क्यों फेल हुआ? क्योंकि उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी कि चीपेस्ट कार, वो लोग चीप के साथ एसोसिएट होना नहीं चाहते थे। हालांकि कार में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जो मार्केटिंग हुई तो वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी की जगह थ्रेट बन गया कि किस तरीके से अब उसको हम कार को इवन सर्वाइव कर पाए। बट ऑन द अदर हैंड, मारुति उद्योग जब स्टार्ट करी गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज, और वो सक्सेसफुल हुई क्योंकि ऐसी कोई मिसमैनेजमेंट एडवर्टीजमेंट में, मार्केटिंग में नहीं हुई थी। तो आप किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो, किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। लोग आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे या उसको अवॉइड करेंगे। फाइन। तो टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस आर ऑल पार्ट ऑफ business environment which are outside the scope of business firm. Now let's talk about the features of business environment. The very first feature being totality of external forces. सारी external forces को aggregate कर दो। aggregate मतलब कि plus कर दो। Political environment, technological environment, social environment, legal environment and many more are added up and they are studied on individual basis कि जिस business में आप enter कर रहे हो उसकी legal environment क्या है, आप जिस बिजनेस में एंटर कर रहे हो उसमें सोसाइटी में लोगों की क्या प्रेफरेंसेस हैं, आस पड़ोस में कितने कस्टमर्स आपके हो सकते हैं उस प्रोडक्ट के, आप जिस बिजनेस में एंटर कर रहे हो उसमें क्या टेक्नोलॉजी आज के टाइम में एग्जिस्ट करती है। दीज थिंग्स आर टू बी स्टडीड वेल एंड देन ओनली
you should be starting a business, and for ensuring smooth running of the business firm you should be regularly studying upon these things. पॉलिटिक्स क्या चल रही है, टेक्नोलॉजी कैसी चल रही है, सोसाइटी में लोगों के क्या टेस्ट चल रहे हैं। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे पहला फीचर है कि इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस आती हैं। दूसरा फीचर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जिनसे स्पेसिफिकली आपका बिजनेस अफेक्ट होगा। अब वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाता है जी, आपके कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, कंपेटिटर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एम्प्लॉइज, मैनेजर्स आर ऑल पार्ट ऑफ योर स्पेसिफिक बिजनेस। इन चीजों से बाकी फर्म्स इतनी अफेक्ट नहीं होंगी जितना कि आप होगे। आपके कस्टमर से आपका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, दूसरों का नहीं। आपके कंपेटिटर से आपका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर से, सप्लायर से आपका। तो ये स्पेसिफिक फोर्सेस है। बट कुछ जनरल फोर्सेस होती हैं जिनकी वजह से आपके साथ जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं वो सब अफेक्ट होंगे। अब पॉलिटिक्स अगर इनस्टेबल है, कोई नई गवर्नमेंट आ रही है, रेगुलरली चेंज हो रही है, तो उससे बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं रह सकती। जो नई गवर्नमेंट आएगी वो नए लॉज लेकर आती रहेगी, तो काफ़ी इंस्टेबिलिटी हो जाती है। तो ये जनरल बात है कि पॉलिटिकल स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीगल कंडीशंस क्या चल रही हैं, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस क्या है, सोशल लोगों का क्या टेस्ट है, प्रेफरेंस है, अकॉर्डिंगली सारे बिजनेस अफेक्ट होते हैं। अब जैसे दिल्ली में लोग नॉर्थ इंडियन खाना खाते हैं तो नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। साउथ इंडिया में अब जाओगे जैसे केरला, कर्नाटका, तो वहाँ पे लोग नॉर्थ इंडियन फूड इतना पसंद नहीं करते, उनका अपना खुद का क्यूजीन है। तो वहाँ पे वैसे रेस्टोरेंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो वियर है वो डिफरेंट है, तो कपड़ों की शॉप्स भी डिफरेंट है। यहाँ पर लोगों का आउटफिट अलग रहता है तो वैसी शॉप्स अलग है। तो अल्टीमेटली जिस तरीके की सोसाइटी है, जिस तरीके के लोग हैं, बिजनेस भी उसी तरीके से आपका परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंट होने के चक्कर में आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, राइट। सो उनसे, इन फोर्सेस की वजह से सारे बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं। अगर गवर्नमेंट ने फूड चेन पे टैक्सेस बढ़ा दिए तो उससे सारे रेस्टोरेंट्स अफेक्ट होंगे। अगर गवर्नमेंट में कोई मेंबर्स स्टे नहीं कर रहे हैं, वो मतलब पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी बार बार ब्रेक होती रहे और बार बार इलेक्शंस को कंडक्ट करना पड़े, जिसकी वजह से बिजनेस फर्म्स को सस्टेन करने में बहुत दिक्कत है। नई गवर्नमेंट नई टैक्सेस, नई पॉलिसीज लाएगी, फिर उनके हिसाब से बिजनेस करो, तो लोग बोलेंगे बिजनेस छोड़ो, कहीं पे जॉब कर लो, वो ज़्यादा स्टेबल है। तो उनसे सिर्फ एक बिजनेस नहीं, सारे बिजनेस फर्म्स अफेक्ट होती हैं। एंड देन वी हैव इंटर रिलेटेडनेस। एक इन्वायरमेंट दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। आजकल आप लोग देख रहे हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी टचवुड इंक्रीज कर रही है, लोगों को अवेयरनेस हो रही है डिजीजेस से रिलेटेड कि भाई अपने हार्ट को स्ट्रांग रखना है, बोन्स को स्ट्रांग रखना है, ब्लड प्यूरिफाइड रखना है, विटामिन में कमी नहीं होनी चाहिए। तो लोग इसलिए अपनी डाइट को प्रॉपरली ले रहे हैं, न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहे हैं, जो भी विटामिन की डेफिशिएंसी है उसको सप्लीमेंट्स के थ्रू फुलफिल कर रहे हैं। तो इन चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है फ्रेश फ्रूट्स की तरफ, जूस की तरफ, वेजिटेबल्स की तरफ। तो अल्टीमेटली इससे हमारी इकोनॉमी को भी बेनिफिट है। अगर सोशल एनवायरनमेंट में कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो जो भी इंडस्ट्रीज उन प्रोडक्ट से रिलेटेड है उनसे हमारी इकोनॉमी की भी ग्रोथ होती है। सो दे आर इंटर रिलेटेड टू वन अनदर। नेक्स्ट वी हैव डायनामिक नेचर। बेटा ना तो लोगों की प्रेफरेंसेस स्टेबल रहती हैं, ना टेक्नोलॉजी स्टेबल रहती है, ना टैक्सेस स्टेबल रहते हैं, ना लीगैलिटीज स्टेबल रहती हैं, कुछ ना कुछ नए लॉज आते रहते हैं। अकॉर्डिंगली बिजनेस हैज़ टू मॉडिफाई इट्स ऑपरेशंस। अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनना है तो डायनामिक्स को स्टडी करो कि मार्केट में जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ जितना जल्दी हो सके अडैप्ट करो, जो लोगों की प्रेफरेंसेस हैं उसके साथ जितना जल्दी हो सके अडैप्ट करो, एंड देन ओनली यू कैन सर्वाइव एंड ग्रो योर बिजनेस। And then we have uncertainty. You can never expect what will happen in future, but you need to be prepared for it. If you have come to know कि आपके नियर बाय कोई कॉम्पिटिटिव शॉप खुलने वाली है जस्ट आपके नियर बाय, तो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट कि कैसे अपनी शॉप को हम मार्केट कर सकते हैं, क्या डिस्काउंट ऑफर्स दें, क्या हम ऐसे सेल्स प्रमोशन टूल्स यूज करें कि कस्टमर्स हमारे पास रिटेन होके चले। सो दीज थिंग्स आर टू बी स्टडीड वेल, बट दे कैन बी प्रेडिक्टेड टू सम एक्सटेंट बट नॉट कंप्लीटली। किसी को भी नहीं पता था कि 1991 में इंडिया में रिफॉर्म्स आ जाएंगे और हमारे डोमेस्टिक ब्रांड्स को इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ कम्पीट करवाया जाएगा। तो डोमेस्टिक ब्रांड्स हमारे बिल्कुल हिल गए थे इमीडिएटली, क्योंकि लोगों ने उनको छोड़ के इंटरनेशनल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू कर दिए थे। तो ये जो अनसर्टेनिटी होती है इसको टैकल करने के लिए आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की नॉलेज लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स। इट्स नॉट क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड सोसाइटी में लोगों की क्या प्रेफरेंसेज है, टेक्नोलॉजी मार्केट में क्या चल रही है, पॉलिटिकल क्या कंडीशंस है। देखो एक साथ तो नहीं समझ सकते, तो एक बार पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ो कि आप देखो एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, फिर लीगैलिटीज के बारे में देखो, जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो उसकी लीगल चीज़ें क्या है,
फिर आप टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करो, तो उसको पार्ट्स में स्टडी करना प्रेफर करो, रेदर देन कि थोड़ी नॉलेज चलो पॉलिटिक्स की ले ली, थोड़ी लीगैलिटीज, थोड़ा ये थोड़ा नहीं। पहले पूरी पॉलिटिकल नॉलेज के बारे में अवेयर हो जाओ, फिर पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर हो, फिर पूरी लीगैलिटीज, सोशल एनवायरनमेंट क्या चल रही है, एंड ये सब चीज़ों को इंडिविजुअल पार्ट्स में स्टडी करना इनको आसान है, रेदर देन थोड़ा थोड़ा सबको स्टडी करना। तो उनको पार्ट्स में जितना हो सके उतना स्टडी करो, एंड देन इट विल मेक मोर सेंस। एंड दैट इज द वेरी सेकेंड लास्ट वन। नाउ लास्ट वन इज रिलेटिविटी। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो पार्ट्स है ना, वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं फ्रॉम एरिया टू एरिया। इंडिया में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, अब जैसे यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से सोशल अवेयरनेस बढ़ रही है रिलेटेड टू फ्रूट जूसेस, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर इंडिया में ऐसा हो रहा है तो क्या ये नेसेसरी है कि और बाकी सारी कंट्रीज में भी ये हो रहा हो सकता है किसी और एक्सवाइजेड कंट्री में लोगों को फास्ट फूड की ज़्यादा हैबिट्स हो, तो उसकी वजह से उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही हो। सो हर एक एनवायरनमेंट आपस में रिलेट करती है फ्रॉम एरिया टू एरिया। जो कंडीशंस इंडिया की हैं वो जापान की नहीं है, यूएसए की नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। कुछ चीज़ें सेम है, कुछ चीज़ें अलग है। तो एरिया टू एरिया बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स रिलेट करते हैं फ्रॉम वन अनदर। सो कीप इट इन माइंड, अगर आप केस स्टडी अटेम्प्ट कर रहे हो और रीजन के बेसिस पे, ज्योग्राफिकल बेसिस पे एनवायरनमेंट का रिलेशन समझाया जा रहा है, देन द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट दैट द एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू आइडेंटिफाई इज रिलेटिविटी, क्योंकि देयर कंपोनेंट्स रिलेट टू वन अनदर फ्रॉम एरिया टू एरिया। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई है आप सबके लिए, दैट इज सिट कर्ट। सो सिट कर्ट से आपको ये 6 के 6 फीचर्स याद हो जाएंगे। सबसे पहला एस से आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, फिर आई से आता है इंटर रिलेटिवनेस, कि आपस में इंटर रिलेट करते हैं कंपोनेंट्स, लाइक सोशल एनवायरनमेंट बढ़ेगी तो उससे इकोनॉमी पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। एंड देन टी से टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ये तो बेटा पहले ही था जो हमने सबसे पहले डिस्कस करा था। फिर सी से आता है कॉम्प्लेक्सिटी, कि इसको पार्ट्स में समझना आसान है बट उसको एग्रीगेटली समझना बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स है, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। देन यू से आता है अनसर्टेनिटी, कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली उसके साथ कितना जल्दी अडेप्ट करना है आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज इसीलिए होनी जरूरी है। देन आर से आता है रिलेटिविटी, एरिया टू एरिया कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। लास्ट में डी से आपका आता है डायनामिक नेचर, कि बिजनेस एनवायरनमेंट अप एंड डाउन होता रहेगा, कभी आपके फेवर में कंडीशंस होंगी, कभी फेवर में नहीं होंगी। यू हैव टू मॉडिफाई योर वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू दोज कंडीशंस। किसी भी फीचर में या मीनिंग में या डेफिनेशन में किसी बच्चे को डाउट डिफिकल्टी है बिजनेस एनवायरनमेंट की, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय इंस्टा हैंडल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।